गुड इवनिंग टेरस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टॉक को देखेंगे जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको एक अच्छा ट्रेड निकाल के दे सकता है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको नेक्स्ट ही सेशन में कोई ट्रेड ना दे, बट आप इसको अपने रेडार में रख सकते हो। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल के ये दे सकता है। ओके, सो लॉजिक को भी समझेंगे क्यों हमने इसको सिलेक्ट किया है। चलिए चार्ट पर चलते हैं और पहला स्टॉक को देखते हैं जो कि है हमारा विप्रो। सो विप्रो को अगर हम थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीच करें तो आपको दिखेगा कि काफ़ी ऊपर से ये गिर के नीचे आया था और यहाँ पर आके इसने एक लो को एस्टेब्लिश किया और ये लो को बनाने के बाद इसने अपने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश किया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट करने का ये है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है ये रिसेंट हाई को तोड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे भी देखें तो ये लास्ट लो बना हुआ है और ये लो कहाँ से बना, इस हाई से, राइट। तो इस हाई को भी अगर आप देखोगे तो इस हाई को भी इसने ब्रेक किया हुआ है। तो मैं अगर इसमें एक लाइन को भी मार्क करता हूँ तो आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि इसके ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग भी दिया हुआ है, राइट। तो अब देखिएगा इसमें कल ही की कल आपको ट्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी रिट्रेस कर रहा है। यहाँ से हाई बनाने के बाद ये अभी रिट्रेस कर रहा है। तो अब इसको अपने रेडार में रख सकते हो क्योंकि आप ये कहीं से भी घूम सकता है। तो आपको ये वेट करना है कि एक बार ये घूमे। ये कहाँ से घूमेगा देखिए, अब पहला तो हो सकता है कि ये इस लेवल पर सपोर्ट लेकर क्लोजिंग दिया हुआ है, यहाँ से भी घूम सकता है। ओके, और इसके बाद अगर हम देखें तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हाई बनाया तो इस दौरान कुछ इस तरीके का एक जिगजैग भी यहाँ पर डेवलप किया है। और ये जो कैंडल है हो सकता है ये इस कैंडल से भी सपोर्ट लेने की कोशिश करे, या फिर अगर हम यहाँ से देखें तो इस एरिया को ब्रेक करके गया था तो इस एरिया से भी ये सपोर्ट ले सकता है। और अगर ये सपोर्ट लेकर जहाँ से भी ये घूमने की कोशिश करता है तब से हम ये इसको ट्रैक करके जाएंगे, ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करने से पहले, इस लो को ब्रेक करने से पहले कहीं से भी घूम जाता है तो इस हाई को ब्रेक कर देगा। और इसको ब्रेक करता है तो इसका जो पहला लेवल निकल के आता है वो होता है 444। ये 440 तक ट्रेवल कर सकता है। 440 तक ऐसे डायरेक्टली मूव तो करेगा नहीं, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, राइट। लेकिन आपको ये चीज़ दिखेगा कि ये प्राइस नीचे आने के बाद जहाँ पर भी एक लो को फॉर्म करेगा उस लो को फिर रिविजिट होगा नहीं, ये डायरेक्टली जाकर धीरे धीरे करके अपने 440 लेवल को सबसे पहले टकराने की कोशिश करेगा। ओके, तो इसको आप अपने रेडार में रख सकते हो और अभी वेट करना है कि ये पहले अपने इस रिट्रेसमेंट लेग को ख़त्म करे और कहीं से ये घूमे और उसके बाद हम इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चलता है या फिर आप हाई तक की मान के चलते हो तो इसीलिए आपको 3 4 5 ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं ग्रासिम। सो ग्रासिम को देखिएगा, ग्रासिम एक रेजिस्टेंस एरिया पर 1839 का लेवल है जिसको टकरा कर नीचे आकर क्लोजिंग दिया है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से देखें, जब ये प्राइस नीचे से गया था ये वाला जो कैंडल है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको इस रेजिस्टेंस में जैसे ही टकराया ये नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया। फिर से कोशिश किया, फेल हो गया, फिर से कोशिश किया, फेल हो गया। इस बार ये ऊपर ओपन हुआ बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया। वॉल्यूम भी यहाँ पर अगर हम देखें तो हाँ, वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ा दिया है। और नेक्स्ट अभी यहाँ पर एक फिर से लोअर लो का फॉर्मेशन हो गया, तो अभी ये रिट्रेसमेंट में आ सकता है और रिट्रेस करके हो सकता है जो पहला मुझे लेवल दिख रहा है 1765 का, ये यहाँ से घूमने की कोशिश कर सकता है। तो जब ये घूमेगा तो आप यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और रिट्रेसमेंट के दौरान भी 1 या 2 ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। ओके, तो नेक्स्ट स्टॉक को हम देख लेते हैं, वो है अदानी। सो अदानी पोर्ट को अगर आप देखोगे तो 753 बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पर जाकर प्राइस टकरा कर नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। अगर हम यहाँ से देखें ये जो पहला इस कैंडल को अगर आप देखोगे, रेड कैंडल को, ये ऊपर ओपन हुआ, ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आकर क्लोजिंग हो गया, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस बार इसने ऊपर जाकर ब्रेकआउट कर दिया था।
अब इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ से इसको ऊपर की ओर ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस फिर से नीचे आया, एक हायर लो का फॉर्मेशन किया। और अगर हम इस एरिया पर देखें, ये क्यों उठ नहीं पाया, ये फिर से क्यों वीक हो गया, क्योंकि इसका ओपनिंग को अगर आप देखोगे, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसका ओपनिंग ही गलत हो गया, क्योंकि ये नीचे ओपन हुआ। अगर ये ऊपर ओपन होता तो हो सकता है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन इसका ओपनिंग वीक ओपनिंग की वजह से ये ऊपर जा नहीं पाया, फिर से नीचे आ गया। एक हायर लो का फॉर्मेशन किया, फिर से ये ट्रेवल किया ऊपर, फिर ये कोशिश किया, फेल हो गया, फिर से कोशिश किया, ऊपर ओपन हुआ, नीचे आकर क्लोजिंग हो गया। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन किया, ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया है। अब अगर ये इस एरिया पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर सस्टेन करके सपोर्ट को फॉर्म कर लेता है, तो फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर रवाना हो सकता है। और अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो इसका 800 का एक लेवल बनता है, जहाँ पर जाकर ये सबसे पहले रुक सकता है। अब फिर से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि यहाँ से 1 या 2 दिन में, आपको 2-3 दिन में ये लेवल विजिट होता हुआ दिखेगा। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके से चलेगा। तो लेकिन इस दौरान आपको काफ़ी सारा ट्रेड मिल सकता है। उसके बाद हम इंडसइंड बैंक को देखते हैं। इंडसइंड बैंक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल था 1442 का एक रेजिस्टेंस एरिया था, जिसको ये पहली बार टकराया, नीचे आकर क्लोजिंग हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से टकरा कर नीचे आकर क्लोजिंग हुआ। अब यहाँ पर फॉर्मेशन हायर हाई का है। अगर आप ये दोनों कैंडल को देखोगे तो ये हायर हाई का फॉर्मेशन है, फिर नीचे आया। इस कैंडल तक तो ठीक था, हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन था, लेकिन इस कैंडल ने ब्रेकआउट करके नीचे आ गया है। अब किसका ब्रेकआउट किया है, उस चीज़ को भी एक बार समझ लेते हैं। तो इस हाई का ये ही एक टॉप कैंडल था जिसने हाई बनाया, और इस लेटेस्ट हाई का ये वाला कैंडल था, यानी कि ये दोनों कैंडल एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है। और इसने क्या किया, इस दोनों को ब्रेकआउट करते हुए नीचे आके क्लोजिंग दे दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ये भी रिट्रेस करने के लिए नीचे आ सकता है, तो हमें ट्रेड मिल सकता है रिट्रेसमेंट के दौरान। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें कि ये ब्रेकआउट करके जब आया है, इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हो सकता है कि कल के दिन में कुछ मान लेते हैं कि कुछ, मैं यहाँ पर मार्क करके आपको दिखाता हूँ, ड्रॉ करके, कुछ इस तरीके का एक कैंडल आपको दिखे, जो कि नीचे ओपन होके ऊपर जाकर फेल होके नीचे आकर क्लोजिंग दे दे। अब ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, या फिर कुछ इस तरीके का एक कैंडल बने जो कि रेड कैंडल बनेगा, यानी कि ये ऊपर ओपन होगा इस लेवल के और नीचे आके क्लोजिंग दे देगा। तो ये आपको कंफर्म कर रहा है ये एक रेजिस्टेंस लेवल अभी बन चुका है। उसके बाद आप रिट्रेसमेंट के दौरान 1 या 2 ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं, वो है रिलायंस। ओके, सो रिलायंस को अगर आप देखोगे, ये एक सपोर्ट लेवल से फिर से उठने की कोशिश किया है। 2492 ये लेवल मैंने आपको बताया हुआ था कहाँ से लिया हुआ है, इस दिन शायद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सपोर्ट से टकराया है, तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जा सकता है अगर ये ऊपर ओपन होता है। एनीवेज उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। अब इसने यहाँ से फिर नीचे आया, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग दिया, 2 दिन इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। अब इसको क्या करना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था रेजिस्टेंस बनाकर, लेकिन ये गिरा नहीं है। फिर एक कैंडल आया जिसने इस लेवल को फिर से सपोर्ट बनाया और ऊपर चला गया। ओके, और अब अगर ये ऊपर चला गया तो इसको यहीं से ऊपर की ओर ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर एक रेड कैंडल आया, लेकिन अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो इस 2492 लेवल को जैसे ही टकराया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है, और अभी ये हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है, देखिए इसको अगर गिरना होगा तो 2492 के नीचे रेजिस्टेंस फॉर्म करना पड़ेगा, तभी ये गिर सकता है। अदरवाइज़ ये कल के दिन में आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। 2580 का एक टारगेट लेके हम चल सकते हैं, क्योंकि अब जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको अगर गिरना भी होगा तो हो सकता है कि पहले इसको टकराए, उसके बाद ये नीचे गिरे, क्योंकि इसका अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ऊपर लेवल पर, यानी कि हाई
लाइफ टाइम हाई बनाकर ये अभी फ़िलहाल आया हुआ है, राइट। तो अब अगर इसको रिट्रेस भी करना है, मुझे लग रहा है या तो सबसे पहले ये 2492 के नीचे रेजिस्टेंस बनाए तो गिरे, या फिर अगर ये ऊपर कहीं सपोर्ट बना लेता है तो सबसे पहले एक बार 2580 को विजिट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद हो सकता है ये गिर जाए, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। इसने इस दिन भी एक ट्रेड दिया था, इस ट्रेड को भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये वाला जो रेड कैंडल है, मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पर इसने एक सपोर्ट फॉर्म किया, सपोर्ट को कंफर्म किया था 2492 के लेवल पर, जैसे टकराया ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है। अब मैं इसको 5 मिनट में जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ। एक सवाल भी आया था काफ़ी पहले कि ट्रेंडिंग जोन का फिर से एक बार बताने के लिए, तो मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग जोन का फिर से एक बार आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। डेली में हमने देखा कि इसको सपोर्ट बनाकर इसने ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर आप इस दिन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो कुछ इस तरीके से आया हुआ है, यहाँ पर टकराया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से टकराया और यहाँ जाकर कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। इसने इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर हम पिछले दिन को देखें तो पिछले दिन क्लोजिंग के पहले इस एरिया पर एक सेलिंग जोन बना हुआ था। अगर आप देखोगे इस एरिया पर एक ट्रेंडिंग जोन बना हुआ था इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, 3 रेड कैंडल हमें दिख रहा है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट डे को देखिए क्या हुआ। ओपनिंग इसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग था, नीचे आया, इसी को सपोर्ट बनाया और देखिए प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर कोई मौका मिला नहीं, फिर प्राइस नीचे आया, इसी लेवल पर आने के बाद इसने फिर से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की साइड में ट्रेवल किया। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं है, लेकिन इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, राइट। सो ये एक एग्जांपल था, किसी ने मुझे सवाल किया था तो उनके लिए मैंने ये चीज़ बता दिया है। बाकी आप इन स्टॉक को अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेना और एक कंफर्मेशन के साथ ही इसमें ट्रेड लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आग बंद करके आप ट्रेड ले लोगे, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है, मुझे कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं इसमें ट्रेड करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।